हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूं हमारे सीएमए इंटर वाले बच्चों के लिए है और बड़ी रेलेवेंट वीडियो है क्योंकि पेपर सर पे खड़े हैं। वीडियो का टॉपिक आप समझ लो, देख लो क्या है। तुमने वैसे टाइटल में देख लिया होगा, हाउ टू स्कोर एग्जम्पशन दैट इज 60 प्लस मार्क्स इन सीएमए इंटर लॉ। सीएमए इंटर लॉ में 60 प्लस मार्क्स कैसे लाए, उसके लिए आज हम स्ट्रेटेजीज टिप्स के बारे में बात करेंगे। और ये बहुत सिंपल है, बहुत नॉर्मल है लाना। ऐसा नहीं है, बहुत सारे टीचर डराते हैं ना कि लॉ में नंबर नहीं आते। ये बहुत डराने वाली बातें हैं। ये हवा बनाया हुआ है। मेरे बच्चों के, हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चों के लाइन लगा के 60 70 80s में मार्क्स थे इस अटेम्प्ट के अंदर। सीएमए इंटर के हर अटेम्प्ट में ही आते हैं। कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि 60 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर करने हैं। बड़ा सिंपल स्टेप्स हैं। पहला बेटा, कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जो डेफिनेशन है ना, ये बहुत अलग है। ये हर पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। मैं देखता हूँ बच्चों के इतने बुरे हालात हैं। फाउंडेशन क्लियर करके आ गए हैं, फाउंडेशन में भी लॉ पढ़ा था, इंटर का भी पेपर सर पे आ गए हैं। बहुत सारे बच्चों को मैं लिख के दे रहा हूँ, मेरे पे क्लास लेने आता है, मैं तो बता रहा हूँ हालात देखता हूँ। 70 to 80% बच्चों को करेक्टली ये नहीं पता होगा लॉ कैसे बनता है इंडिया में। पता है, पूछो तो क्या बोलते हैं, सरकार बनाती है। सरकार तो इंडिया में लॉ बनाती ही नहीं। ये तो मैं अपनी पहली वीडियो में सिखाता हूँ कि सरकार इंडिया में लॉ नहीं बनाती। 70 to 80% बच्चों को ये नहीं पता होगा इंडिया में लॉ कैसे बनता है। और इंटर के पेपर देने चले हैं। इंटर छोड़ो, फाइनल वालों के हालात बहुत बुरे हैं। मैं फाइनल वालों के कई बार देखता हूँ। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्ट्रांग होनी बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्ट वीक है तो इसका एक बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। मैंने यूट्यूब पे, आप वैसे तो देखो, किसी भी टीचर की ना हमेशा रेगुलर क्लास लेनी चाहिए। किसी भी टीचर की, मैं नहीं कह रहा मेरी, किसी भी टीचर की रेगुलर क्लास परचेज करनी चाहिए। बच्चे को पता है क्या गलती करते हैं, ये सोच के कि थ्योरी है खुद कर लेंगे। एक अटेम्प्ट फेल होते हैं, दो अटेम्प्ट फेल होते हैं, झटका लग जाता है, अपने आप अक्कल आ जाती है, उसके बाद दोबारा क्लास लेते हैं। तुम सोचो, तुमने दो अटेम्प्ट पैसे बचाने के चक्कर में सेल्फ कर लिए। दो अटेम्प्ट के बाद जब झटके लग जाते हैं ना, फिर तुम किसी क्लास परचेज करते हो। दो अटेम्प्ट का मतलब तुमने एक साल बर्बाद कर लिया। तुम सोचो कि अगर एक साल ये बर्बाद ना होता और तुम अगर एक साल पहले सीएम में बन जाते, तो अगर मान लो एक फ्रेशर सीएमए की सैलरी 6-7 लाख का पैकेज लगता है, तो तुम सोचो कि तुमने 7-8 हजार रुपए की जो तुम्हारे लॉ की फीस है, तुमने वो फीस नहीं बचाई, तुमने 6 लाख का नुकसान करा। तुमने 6 लाख का क्या करा? नुकसान करा। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी बहुत जरूरी है। वो रेगुलर कोर्स से आते हैं, किसी भी टीचर की क्लास लो। और अब तो खैर पेपर सर पे खड़े तो अब इतना टाइम नहीं है। अगर तुम अभी नहीं ले सकते तो इसका एक तरीका बता रहा हूँ, मैराथन्स देखो। मेरे मैराथन डले हुए हैं यूट्यूब के ऊपर। कंपनी लॉ का प्रॉपर मैराथन डला हुआ है और इंडस्ट्रियल लॉ का भी मैराथन डला हुआ है। उन दोनों मैराथन को मेरे चैनल पे जाकर देखो, ठीक है। तो इसके लिए मैराथन्स रेफर करो, आपके कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होंगे। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए कोई चार्ज होता नहीं मैराथन देखने का, है ना। वो तो फ्री में डाल रखे हैं। तो उस मैराथन का लिंक मैं अपनी वीडियो के, इसी वीडियो के नीचे डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखना। दूसरी चीज पता है क्या है ध्यान रखने वाली? वो है मल्टीपल रिवीजन्स। मल्टीपल रिवीजन्स, कम से कम अपने कोर्स को 3 से 4 बार रिवाइज करके जाना, उससे पहले पेपर में बैठना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ना रिवीजन्स नहीं करते। 3 से 4 बार अगर एक बार आपकी रिवीजन हो गई ना, तो आपका पेपर में कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। आपका पेपर निकलेगा ही निकलेगा। 3 से 4 बार रिवीजन करनी बहुत जरूरी है, इसे बोलते हैं मल्टीपल रिवीजन्स। अच्छा, एक क्वेश्चन आता है बच्चे के दिमाग में, जो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। सर हमारे ना, तुमने कईयों के मुझसे सुना होगा, क्योंकि लॉ में लोग कहते हैं कि नंबर नहीं आते क्योंकि लॉ की एग्जैक्ट वर्डिंग लिखनी होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे का क्वेश्चन आता है, क्या सर एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी है पेपर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी जरूरी नहीं है। अरे तुम क्या, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। मेरे को इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए। अगर कोई मेरे को आज बोलेगा ना एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिख दो, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। सच्चाई बता रहा हूं तुम्हारे को। एक मिनट रुको गाइस, एक मिनट रुको। कुछ लोग बोलते हैं ना एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग लिखनी पड़ती है तभी पास होते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं लिखनी। कोई भी नहीं लिख पाएगा, मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। आप क्या करो, अपनी प्लेन इंग्लिश, जो आप नॉर्मल इंग्लिश यूज करते हो वो यूज करो। बस बीच बीच में ना लॉ की टर्मिनोलॉजी यूज करो। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, हम नॉर्मल बंदे को जेल में डालते हैं तो हम बोलते हैं पुट दैट पर्सन बिहाइंड द बार्स। लॉ में उसे बोलते हैं पुट दैट पर्सन इनटू द इंप्रिजनमेंट और कन्फाइनमेंट। नेक्स्ट, हम नॉर्मली कई बार बोलते हैं इस चीज का स्कोप बहुत वाइडर है। लॉ में बोलते हैं इस चीज का एम्बिट बहुत वाइडर है। हम नॉर्मली बोलते हैं दिस इज रिलेटिंग टू, लॉ में बोलते हैं दिस इज पर्टेनिंग टू। इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है तो मैं समझ आ रहा हो, अपनी देसी इंग्लिश ही यूज करो, बस बीच बीच में लॉ के कीवर्ड यूज करो। अच्छा, इसके लिए सिंपल तरीका पता है क्या है?
ये कीवर्ड भी रटने की जरूरत थोड़ी है। तुम 3 से 4 बजे जब रिवीजन करोगे ना तो तुम्हारे ऑटोमेटिक तुम्हारे दिमाग के अंदर तुम्हारे कीवर्ड्स बैठ जाएंगे लॉ के। तो इसका एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी है, कीवर्ड्स यूज करने हैं, कीवर्ड्स यूज करने हैं, एग्जैक्ट लॉ की वर्डिंग नहीं लिखनी है। नेक्स्ट चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं, पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने हैं। इसके लिए मार्केट्स में स्कैनर आते हैं, वो ले लो, स्कैनर आते हैं मार्केट में, वो ले लो। अच्छा, जो हमारे बच्चे हम जानते हैं, हमारी तो बुक के अंदर ही कंपनी लॉ में, कमर्शियल लॉ में जितने भी केस स्टडीज बेस वगैरह वाले क्वेश्चन आते हैं सब ऑलरेडी कवर है, तो जो हमारे बच्चे उनको तो टेंशन नहीं है। लेकिन स्टिल जो बच्चे अपने आप कर रहे हैं तो आप ध्यान रखना कि पास्ट अटेम्प्ट क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। उससे क्या होता है पता है क्या होता है, देखो हमने लॉ पढ़ लिया, हमें समझ आ गया, अब पेपर में जब हम गए पेपर देने तो साला हमें यही नहीं समझ आ रहा कि वो जब हम क्वेश्चन पता है 8-10 लाइनों की बड़ी सी केस स्टडी आ गई, हम देख के डर गए, हो इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, करेंगे कैसे, दिमाग में टेंशन हो जाती देख के ही। भले उसको जब पढ़ के निकलेंगे ना तो पता लगेगा इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, लेकिन क्वेश्चन देख के डर लग जाता है। तो वो जो तुम्हारा वो डर है ना वो खत्म करेगा स्कैनर। अच्छा, जब तुम पेपर से पहले स्कैनर खत्म कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, क्या तुम्हें आदत हो जाएगी क्वेश्चन आंसर देखने की, तो पेपर में जाओगे तुम्हें नॉर्मल लगेगा क्वेश्चन। और स्कैनर पढ़ने का तरीका ये नहीं होता कि तुम पूरे स्कैनर में आंसर पढ़ोगे, नहीं। देखो स्कैनर पढ़ने का सिंपल सा तरीका क्या है, इधर अपने टीचर की बुक रखो, या आप स्टडी मैट से पढ़ रहे हो स्टडी मैट रखो, सामने स्कैनर रखो। अच्छा, स्कैनर में क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद देखा उसमें आंसर के अंदर कौन सा सेक्शन लिखा हुआ उन्होंने, उस सेक्शन को अपने टीचर की बुक में देखो कहां पे है और उसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि आया हुआ है। इसका क्वेश्चन वहां से देखो, अपनी टीचर की बुक में इंपॉर्टेंट मार्क करो। इससे क्या होगा, जब एक बार स्कैनर खत्म करोगे तो आंसर अपनी बुक से ही पढ़ो, क्योंकि वो आपने पढ़ रखी है तो आपको जल्दी जल्दी आंसर खत्म होगा। एक बार जब आप ऐसे पूरा स्कैनर गो थ्रू कर लोगे और आपने सारी जगह बुक में अपनी बुक में टीचर की बुक में इंपॉर्टेंट मार्क कर लिए होंगे, तो आखिरी में सिर्फ बुक पढ़ के जाना, स्कैनर पढ़ के मत जाना। उस बुक के अंदर ही तुम्हारे पता लग जाएगा किस किस जगह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट थे, स्कैनर में आए हुए थे। उस क्वेश्चन के आगे स्कैनर या इंपॉर्टेंट लिख लेना बुक के अंदर और उसको करके चले जाना, काम खत्म। ठीक है, पास्ट एंड क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने। नेक्स्ट बच्चे क्वेश्चन पूछता है, क्या सर स्टडी मैट करना जरूरी है या किसी टीचर की रेफरेंस बुक लेनी जरूरी है, स्टडी मैट से काम हो जाएगा? बेटा पहली बात तो ये स्टडी मैट ही सफिशिएंट है, स्टडी मैट ही करो। लेकिन स्टडी मैट में एक दिक्कत क्या है कि मिस्टेक्स बहुत होती हैं उसके अंदर, लॉ अमेंडमेंट कवर नहीं होती हैं, क्लैरिकल मिस्टेक्स बहुत सारी होती है। तो अगर आपके पास कोई आपके टीचर की बुक है और उस टीचर की बुक के अंदर 100% कंटेंट कवर है तो आप अपने टीचर की बुक रेफर करो, स्टडी मैट रेफर नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर आपके टीचर की बुक नहीं है, आप खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप स्टडी मैट से पढ़ लो, बहुत है। जितने हमारे बच्चे, मैं तो उनको यही बोलता हूँ कि आप मेरी बुक कर लो, बहुत है, इसके अलावा बाहर पेपर नहीं आएगा। तो हमारे बच्चों को तो मैं स्टडी मैट करने को मना कर देता हूँ। ऑल दो स्टिल उसमें से कुछ करते हैं अपनी मर्जी के लिए, दिल की तसल्ली के लिए करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अदरवाइज हमारी बुक से बाहर पेपर नहीं आता है। स्टडी मैट करना बहुत जरूरी है, पास्ट टाइम क्वेश्चन सोल्व करने बहुत जरूरी है, ये तुम्हारे को बता दिया। एग्जैक्ट लॉ वर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीपल रिवीजन करो, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्रॉपर देखो, रेगुलर टेस्ट दो। अगर आप किसी टीचर से क्लास ले रहे हो तो उसके टेस्ट देने जरूरी है। देखो हमारे बच्चे, देखो हमारे पास इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट है सीएमए इंटर लॉ की, मैं टेस्ट लेता हूं अपने बच्चों के। कुछ बच्चे तो बेचारे इतने सीरियस है, प्रॉपर टाइम पे टेस्ट देते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं ढीठ है, मतलब फर्क ही नहीं पड़ता, उनको बोलते रहो। मार्केट में टीचर टेस्ट लेते नहीं अपने स्टूडेंट्स के, यहाँ हम ले रहे हैं अपने बच्चों के टेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं कुछ। तो मेरे को बड़ा चुभता है। और पता है इसमें कुछ चुभने वाली बात नहीं होती, अब हम लोग भी कमर्शियल हो गए हैं, हमें भी अंदाजा हो गया है। इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 20% आता है, 1 लाख बच्चा पेपर देगा, 20,000 पास होंगे, हमें ही पता साला कौन फेल होगा कौन पास होगा। हम भी इतना पेन नहीं लेते। अब जिसने पास होना है वो खुद मेहनत करता है, हम अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, हमारा काम है टेस्ट लेना, हमारा काम है पढ़ाना, हम कर रहे हैं। अब बच्चा नहीं दे रहा, वो उसकी मर्जी है, अपने कर्म वो खुद लिख रहा है ना। अगर आपका टीचर टेस्ट लेता है तो टेस्ट जरूर दो। इससे क्या होगा कि जो गलतियां होनी है ना यही हो जाए, जो जलील होना है टीचर के टेस्ट में जलील हो जाओ, ताकि मेन पेपर में गलती ना हो, जो बेइज्जती होनी अभी हो जाए। क्योंकि अगर मेन पेपर में बेइज्जती हुई ना, जो बच्चे टेस्ट नहीं देते ना, जो खतरों के खिलाड़ी बनते, सीधा जाके मेन पेपर देते हैं, फिर उनके साथ हालात भी पता है कैसे होता है, उनका वही टेस्ट है, वही मेन पेपर है, किस्मत ने साथ दे दी तो निकल गए, वरना वो फेल होंगे। वहां जब फेल होंगे ना तो मोहल्ले में बदनामी होगी। कपल है बेचारे, अगर कपल है, आशिकी चल रही है, अफेयर चल रहा है, तो लड़की के सामने बदनामी होगी, अगर वो लड़की है तो लड़के के सामने बदनामी होगी। तो बाद में जलील होने से अच्छा पहले ही जलील हो जाओ, ताकि मेन एग्जाम में गड़बड़ी ना हो। प्रॉपर टेस्ट देने चाहिए, ठीक है। और क्या करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज खासियत क्या है, अमेंडमेंट्स प्रॉपर कवर करो। लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स का ध्यान दो। कई बार कितनी बार चीजें ऐसी होती हैं कि चीजें चेंज हो जाती हैं, बच्चा पुरानी बुकें पढ़ रहा है, 3-3 साल पुरानी लॉ में बुक पढ़ रहा है, वो बिल्कुल मत करो।
लॉ के अंदर अमेंडमेंट्स प्रॉपर कवर करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। अमेंडमेंट्स प्रॉपर कवर करो, ठीक है। अमेंडमेंट्स भी अगर देखनी हो तो मेरे चैनल पे वीडियो डली हुई है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अमेंडमेंट की वीडियो, जो इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट है। और कुछ बच गया? हाँ, 100% कोर्स कवर करके जाओ, सेलेक्टिव स्टडी मत करो। उसका एक रीजन बताता हूँ, सेलेक्टिव स्टडी मत करो। एक्चुअल में क्या है कि आज से 2 अटेम्प्ट पहले तक ना मैं बच्चों को खुद बताया था कि बेटा इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं खुद बताता था। लेकिन 2 अटेम्प्ट से ट्रेंड ही बदल चुका है। इंस्टीट्यूट कहीं से बहुत कुछ पूछ रहा है, कहीं से कुछ भी नहीं पूछ रहा। जैसे आपको पता होगा, आपके ओवरऑल कोर्स में 35 मार्क्स का कंपनी लॉ है, 30 मार्क्स का कमर्शियल लॉ है, 25 मार्क्स का इंडस्ट्रियल लॉ एंड 10 मार्क्स की एथिक्स है। इंस्टीट्यूट कई बार क्या करता है जी, 35 मार्क्स के कंपनी लॉ की जगह 45 मार्क्स का कंपनी लॉ पूछ रहा है, और इंडस्ट्रियल 25 की जगह 35 का पूछ रहा है। वो कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, तो आप कुछ सब कुछ करके जाओ, सिलेक्टिव स्टडी मत करना। और आपको पता होना चाहिए ये बात कि सबसे ज्यादा बच्चा इंटर में 2 ही सब्जेक्टों में फेल होता है, लॉ में, टैक्स में। तो ये गड़बड़ी नहीं करनी है बिल्कुल भी। लॉ डीटी में बच्चा सबसे ज्यादा फेल होता है, तो ये हरकत नहीं करनी है, करके पूरा करना जाना। कहीं से भी वो कुछ पूछे, पेपर टफ नहीं आता है, लेकिन कहीं से भी आएगा, अगर तुमने वो नहीं पढ़ रखा होगा, सिलेक्टिव स्टडी की होगी, तुम्हारे लिए टफ हो जाएगा वो। तो 100% कोर्स कवर करके जाना, पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। नेक्स्ट, पेपर 100% अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन आता हो या ना आता हो, अटेम्प्ट जरूर करना। कई बार ऐसा होता है कि हमें नहीं आता होता, क्या पता तुम्हारी किस्मत साथ दे जाए, वो नंबर दे दे। अगर एक एक नंबर भी दे दे जो नहीं आते हैं, गलत गलत भी करा है, उसमें एक एक नंबर भी दे दे, अगर तुम्हारी किस्मत साथ देगी, तुम्हारे लिए बढ़िया है ना। एक नंबर की कदर उससे पूछे जो 39 पे फेल होता है ना। तो ये बेटा कुछ टिप्स थे, अगर आप ये टिप्स फॉलो कर लोगे, डेफिनेटली यू विल गेट 60+ मार्क्स। बहुत सिंपल है, बहुत इजी आना। ऑल्दो टाइम कम बचा है, लेकिन डट के लग जाओ, डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। मेरी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ है, ऑल द बेस्ट, मेहनत करते रहो, एंड इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे। कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट, बाय बाय। अच्छा, आंसर कैसे लिखने हैं पेपर में, और क्या कहते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक, ठीक है। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहे, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स लॉट, बाय बाय। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर देना, हमारे साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टाटा, लव यू ऑल।